हेलो बच्चों, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग क्लासेस। तो हम लोग दो लेक्चर में जीवों में जनन, अभी हम लोग पढ़ रहे थे जीवों में जनन, ठीक है ना। जीवों में जनन हम इसका दो लेक्चर देख भी चुके, दो लेक्चर अभी हम लोग का निकल चुका, ठीक ना। तीसरी लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जीवों में जनन। जनन का जो मेथड है, जनन का जो प्रकार है, किस प्रकार से जीवों में जनन होते हैं, वो पहला है अलैंगिक जनन। क्या है? अलैंगिक जनन। दूसरा है लैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के प्रकार पे हम पिछले लेक्चर में बात किए थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है आपका, आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जो कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन से, कोशिका विभाजन से कौन 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 नई संतति उत्पन्न करते हैं, नई संतति उत्पन्न करते हैं। या फिर इस क्वेश्चन को एक अलग लैंग्वेज में भी बात कर सकते हैं कि कोशिका विभाजन में कौन कौन नई संतति उत्पन्न करते हैं फर्स्ट, या फिर इसको बात कर सकते हैं कोशिका विभाजन कौन करके नई संतति बनाते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जांपल बताना है कोशिका विभाजन है। दूसरा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में किसके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, ये बताना है। दूसरा हाइड्रा, तीसरा है हाइड्रा, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। इन तीन क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। इन तीनों क्वेश्चन का क्लास होता तो मैं क्लास में पूछता, क्लास नहीं है इसलिए मुझे आपका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए होगा। क्लास होता तो मैं डायरेक्टली आपसे पूछता तो आप बताते, और नहीं बताते तो मेरा लेक्चर यहीं रुक जाता। और इसमें एक आपको बेनिफिट ये मिल रहा है कि लेक्चर आप चलता रहेगा और आप कमेंट सेक्शन में आप इनका जवाब दे दीजिएगा, ठीक है ना। कि कोशिका विभाजन में कौन ऐसे जीव हैं जो कोशिका विभाजन करके नई संतति बनाते हैं। दूसरा पेनिसिलियम किसके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके नई संतति बनाता है। हाइड्रा, तीसरा क्वेश्चन है हाइड्रा नई संतति कैसे बनाता है, कौन से मेथड द्वारा, ठीक है ना, कौन से प्रकार है, अलैंगिक जनन के कौन से प्रकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार में हम लोग बात कर चुके हैं, पहला बात कर चुके हैं जो है कि कोशिका विभाजन, दूसरा विखंडन भी बात कर चुके हैं, तीसरा ये भी बात कर चुके हैं मुकुलन बर्डिंग, चौथा अलैंगिक बीजाणु वाला भी बात कर चुके हैं, कोनिडिया पेनिसिलियम में देख ही चुके हैं, ठीक है ना, जेम्यूल स्पंजेस ये सब चीज़ें देख चुके हैं। हमारा बस एक टॉपिक बच गया था इसमें, वो टॉपिक है ये प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट में जो होता है, प्लांट अलैंगिक जनन कैसे करते हैं। तो प्लांट अलैंगिक जनन किसके द्वारा करते हैं, कायिक जनन द्वारा, जनन द्वारा, ठीक है। कायिक जनन क्या है? कायिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है। अलैंगिक जनन का प्रकार क्या है? अलैंगिक जनन का प्रकार है। तो कायिक जनन क्या सारे प्लांट्स करते हैं? नहीं, कायिक जनन सिर्फ छोटे प्लांट्स, छोटे पादप, यहाँ पे लिख सकते हो इंग्लिश में लोअर प्लांट्स ही करते हैं और नई संतति की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है ना। अलैंगिक जनन मतलब कायिक जनन द्वारा क्या होता है? कायिक जनन द्वारा कौन से प्लांट्स, कायिक जनन कौन करते हैं? प्लांट्स क्या करते हैं? नई संतति की उत्पत्ति करते हैं। क्या सारे प्लांट्स करते हैं? नहीं, इसका मैंने अब इन्फॉर्मेशन दे दिया। जो कायिक जनन करते हैं वो सिर्फ छोटे प्लांट्स करते हैं, लोअर प्लांट्स ही सिर्फ कायिक जनन करते हैं, और कायिक जनन करके नई संतति की उत्पत्ति करते हैं। यह एक अलैंगिक जनन का प्रकार है, ठीक है ना।
इन सब चीज़ों पे हम बात कर चुके थे। अब कायिक जनन द्वारा कौन, प्लांट्स, पादप नई संतति की उत्पत्ति करते हैं। कायिक जनन दो प्रकार से होता है, ठीक है ना। कायिक जनन के दो प्रकार है, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम। तो नेचुरल जो है प्लांट्स, या तो प्रकृति मतलब क्या, जो प्लांट्स हैं, जो छोटे प्लांट्स हैं, छोटे लोअर प्लांट्स हैं, वो स्वयं अपने ही द्वारा या तो रिप्रोड्यूस हो जाए अपने ही द्वारा, मतलब स्वयं, मतलब उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, प्रकृति उनको रिप्रोड्यूस कर रही हो। प्रकृति मतलब क्या, वो जैसे कि मान लो एक छोटे प्लांट्स का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दूब ग्रास, जो घास है। घास क्या करता है, वो एक यहाँ से चला, ठीक है ना, वो क्रीपिंग करता है, चलता है, देखो यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ से उसकी रूटिंग हुई थी, और ये था घास, ठीक है, घास, हरे वाला घास, और यहाँ पे फिर नीचे जाके सॉइल में फिर रूट हो गया, जड़ निकला, जड़ से फिर एक और नई प्लांट्स यहाँ से निकली, और प्लांट्स निकली, फिर ये नीचे चल रहा है। ये क्या कर रहा है, नई संतति की उत्पत्ति करते जा रहा है। मतलब मेन इसका प्लांट जो था, मेन पेरेंट जो था यही था ना, लेकिन फिर इसका जो स्टेम था, स्टेम तना, वो नीचे डिप हुआ, जाके सॉइल्स में अटैच हुआ, सॉइल से अटैच होने के बाद रूट जड़ बना, जड़ बनने के बाद फिर एक नई संतति बना दिया। फिर ऐसा ये प्रक्रम चलते रहता है, और ये क्रीपिंग मतलब चलने वाला प्रक्रम कहलाता है, और यही एक कायिक जनन का प्रकार है। ये भी एक कायिक जनन के प्रकार है। तो अलैंगिक जनन के प्रकार में हम पढ़ रहे हैं कायिक जनन, और कायिक जनन में हम पढ़ेंगे किस प्रकार द्वारा, मतलब कितने प्रकार से कायिक जनन होते हैं। तो कायिक जनन कितने प्रकार से होते हैं, दो, नेचुरल और प्राकृतिक। नेचुरल मतलब जिसमें नेचुरल है आर्टिफिशियल, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक द्वारा प्राकृतिक में किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा वो स्वयं जो प्लांट्स होंगे वो खुद से रिप्रोड्यूस करके नई संतति की उत्पत्ति करते रहेंगे। लेकिन आर्टिफिशियल में मनुष्य की आवश्यकता होगी। क्यों, तुम देखे हो, जैसे कि कोई टिश्यू कल्चर कराता है, यहाँ पे है एक है जहाँ एक इसी रूट पे है कि एक बनाना वाला, मतलब केले का जो है टिश्यू कल्चर कराता है। वो क्या करता है, वो एक प्लांट से दूसरी प्लांट बनाता है। मतलब एक टिश्यू से, एक प्लांट के टिश्यू से, एक प्लांट ले लिया होगा, उसके एक टिश्यू से, एक उत्तक से नए पूरी कई प्लांट्स बना रहा है। वो क्या कर रहा है, कायिक जनन कर रहा है। क्या कर रहा है, कायिक जनन। कौन सा, आर्टिफिशियल वाला, ठीक है, आर्टिफिशियल वाला। तुम भी तो करते हो। एक जैसे गुलाब का पेड़ है, गुलाब के पेड़ के स्टेम को काट लेते हो, काट के क्या करते हो, उसको दूसरी जगह टिप कर देते हो, दूसरी जगह हिला देते हो, दूसरी जगह लगा देते हो। लगाने के बाद क्या होता है, उसमें रूटिंग आता है, रूटिंग होने के बाद नई प्लांट एक तैयार हो जाती है। ये कौन सा मेथड है, आर्टिफिशियल। जो प्राकृतिक द्वारा हो उसे कहते हैं नेचुरल, और जो मैन मेड मतलब मनुष्य का इन्वॉल्वमेंट हो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल, कृत्रिम। तो कायिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन का प्रकार है। कायिक जनन सिर्फ छोटे पादप लोअर प्लांट्स ही करते हैं और नई संतति की उत्पत्ति करते हैं। अब हम बात करेंगे नेचुरल और आर्टिफिशियल पे, ठीक है। तो ये सब हम पिछले लेक्चर में ये सब चीज़ों पे बात कर चुके थे, और हमें बात करनी है कायिक जनन पे, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। देखो यहाँ पे से नोट्स बना लेना, ठीक है ना। वो जो था बेसिक था उसके बारे में मैंने बताया, और यहाँ से नोट्स बना लेना ऐसे ही। कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। कायिक जनन करने वाली संरचना को प्रोपोग्यूल्स कहते हैं, प्रोपोग्यूल्स। अब ये बात हजम नहीं हो रही है क्यों हजम नहीं हो रही है बेटा, प्रोपोग्यूल्स क्या होता है सर। प्रोपोग्यूल्स मतलब वही जो पार्ट, जैसे कि अभी हम बता रहे थे ना कि जो तुम यहाँ पे ग्रास देख रहे हो, घास, ये रूट करके यहाँ से घास निकलने के बाद ये स्टेम वाला जो हिस्सा था ये डाउन हो गया, और यही हिस्सा जो कहलाता है यही कहलाता है प्रोपोग्यूल्स। जिससे नई प्लांट्स बन रही हैं या नई संतति का उदय हो रहा है वही कहलाता है प्रोपोग्यूल्स। उसे प्रोपोग्यूल्स कहते हैं। कायिक जनन करने वाली संरचना को प्रोपोग्यूल्स कर रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे कायिक जनन हो रहा है, यहीं से कायिक जनन हो रहा है, कायिक जनन यहीं हो रहा है। यहाँ से नई एक प्लांट बन रही है, नई एक संतति बन रही है, यहीं से कायिक जनन स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो कायिक जनन जो करने वाला स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसी को बोलते हैं प्रोपोग्यूल्स, ठीक है ना। समझ में आ गया। इसको छज्जे पे लिख लेना। ये जो कहाँ चल रहा है यार मेरा पेन, हाँ, ये जो पॉइंट है इसको छज्जे पे लिख लेना, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट इसे बात करते हैं, इससे बनने वाली संतति पेरेंट के समान होती है।
जिसे हम टर्म क्लोन बोलते हैं। क्लोन किस में बोलते थे? क्लोन हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने भी करते हैं वो क्लोन बनाते हैं। क्लोन मतलब जो कि मार्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर होगा किसके? पेरेंट से, ठीक है ना, और अपने सिबलिंग से, ठीक है। नोट पॉइंट इतना समझ में आया? समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं नोट पॉइंट पे। कायिक जनन के प्रकार। कायिक जनन दो प्रकार से होती है, एक नेचुरल, अभी मैंने बात किया, प्राकृतिक रूप से, और दूसरा कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल, ठीक है ना। अभी मैंने समझाया भी। अब ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है, इस पर हम लोग बात करेंगे। पहले इसको हम लोग बात कर लें नेचुरल और कृत्रिम पे, ठीक है ना। पहले यहाँ समझो, अब ये रहा प्लांट्स, ये पूरा पूरा प्लांट्स है, ये पूरा पूरा प्लांट्स है, ठीक है। प्लांट्स में कोई भी पार्ट, मतलब किसी भी पार्ट से नई संतति की संतति की उत्पत्ति हो सकती है। तो वो कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जहाँ से नई संतति की उत्पत्ति होगी? तो प्लांट्स में नई संतति की उत्पत्ति करने वाले पार्ट्स जो हैं वो हैं जड़, ठीक, तना और पत्तियाँ। ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट, ये तीन से नई संतति उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। जड़ अगर काट के लगा दो या अगर जड़ से नई प्लांट बनानी है तो वो ईजिली बन जाती है। तना जैसे हम लोग गुलाब का पेड़ करते हैं, गुलाब के पेड़ से क्या करते हैं? स्टेम को काट लेते हैं, तने को काट लेते हैं, और तने का काटने से तने को ही काट के हम लोग मिट्टी में गाड़ देते हैं, मतलब मिट्टी में धंसा देते हैं। धंसाने से उसमें रूटिंग हो जाती है। ये देखो रूट हो गई, यहाँ पे रूट होने के बाद नए लीव्स निकल जाते हैं और नई प्लांट्स यहाँ से डेवलप हो जाती है। पत्तियाँ, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ पादप ऐसे हैं जिसमें पत्तियों द्वारा नए संतति की उत्पत्ति होती है। उसमें क्या होता है? ये पत्तियाँ हैं, ठीक है। इस पत्तियों को यहाँ से इस प्लांट से पत्ती को तोड़ दो, तोड़ने के बाद इस पत्ती को ऐसे करके मिट्टी में घुसेड़ दो। मिट्टी में घुसेड़ने के बाद ये देखो कि यहाँ से रूट हो जाता है, रूट निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। रूट निकलने के बाद और ये फिर संतति यहाँ पे और बना लेती हैं और अपना ये कम्युनिटी पूरा अच्छे से बना लेती हैं, ठीक है ना। तो ये 3 विधियों द्वारा कायिक जनन होता है, मतलब 3 प्लांट्स की 3 पार्ट से कायिक जनन होता है। पहला जड़, दूसरा तना, तीसरा पत्तियाँ, ठीक है। तो कायिक जनन किस में होता है? लोअर प्लांट्स में। किसमें? लोअर प्लांट्स में। लोअर प्लांट्स में किसमें? वो हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है ना। तो कायिक जनन 2 रूप से होता है, एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल जो होगा प्रकृति स्वयं, उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, लेकिन जो आर्टिफिशियल होता है उसमें इंसान का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं नेचुरल। नेचुरल में जो होता है प्राकृतिक कायिक जनन, वो कौन करते हैं? लोअर प्लांट्स अपने ही जैसे संतति की उत्पत्ति करते हैं। कैसे? प्राकृतिक विधियों द्वारा। पेरेंट्स पादप जो मेन प्लांट्स होता है, पेरेंट प्लांट्स, वो उसमें सोमैटिक पार्ट डिटैच हो जाता है। क्या होता है? डिटैच होता है। सोमैटिक पार्ट से डिटैच टूट कर पादप की उत्पत्ति होती है। मतलब वहाँ से, जैसे कि मान लो कि ये एक प्लांट्स है, ठीक है ना, ये पेरेंट प्लांट है, ये पेरेंट प्लांट है, ठीक है, जैसे भी है समझने के लिए, ठीक है ना। ये पेरेंट प्लांट है। पेरेंट प्लांट से क्या हो? नई संतति की उत्पत्ति होनी है। तो या तो इस पे से कोई भी पार्ट या तो अपने आप से डिटैच हो जाएगा, जैसे कि मान लो इसमें से फ्रूट्स, मतलब फल निकले और डिटैच होकर, मतलब यहाँ से टूट के गिर गए, या फिर पत्तियाँ टूट के गिर गई, या फिर कोई स्टेम वाला हिस्सा पार्ट टूट के यहाँ से गिर गया। तो ये ऐसे जो भी बनता है, जो भी ऐसा इस विधियों द्वारा मतलब नेचुरली बनता है, वो कहलाता है प्रकृति, ठीक है ना। पादप जो नई संतति बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट से होते हैं? जड़ द्वारा, तने द्वारा और पत्तियों द्वारा, ठीक है ना। ये सब चीज़ों का हम लोग बात कर रहे थे। और डिटैच होती हैं तो ये फिनोमिना कहलाता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन फिर से एक बार देख लेते हैं। लोअर प्लांट्स, पादप मतलब जितने लोअर प्लांट्स हैं, छोटे पेड़ पौधे हैं, वो अपने जैसे संतति की उत्पत्ति करने के लिए प्राकृतिक विधियों द्वारा चलते हैं। उसमें जो सोमैटिक पार्ट होता है उससे डिटैच होकर मतलब टूट कर एक नए संतति की उत्पत्ति होती है। और यही फिनोमिना प्राकृतिक मतलब कायिक जनन, प्राकृतिक नेचुरल फिनोमिना, मतलब इसी को प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं, ठीक है ना। और पादप में जो नई संतति बनने के लिए उत्तरदायी होते हैं, पादप जो नई संतति बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, वो है जड़,
तना और पत्तियाँ, पत्तियों द्वारा, इन तीनों विधियों तीनों द्वारा नई संतति की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं पत्तियाँ। पहले बात करते हैं, इन तीनों पे बात करेंगे जो भी हैं यहाँ पे, इन तीनों पे बात करते चलेंगे कि जड़ द्वारा कौन से प्लांट्स हैं जो जड़ द्वारा नई संतति की उत्पत्ति करते हैं, तने द्वारा कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो तने द्वारा मतलब स्टेम द्वारा, तने को बोलते हैं स्टेम, क्या बोलते हैं स्टेम, ये भी जानना जरूरी है। जड़ को रूट बोलते हैं बेटा, और पत्तियों को लीव्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो रूट, स्टेम और लीव्स, इन तीनों से मतलब पहले हम लोग बात करने वाले हैं। अब यहाँ तो मैंने नीचे का क्रम लिखा है, लेकिन हम प्लांट से ऊपर से चलते हैं तो पहले लीफ, पत्तियाँ आती हैं, फिर स्टेम, फिर रूट, नीचे से ऊपर से चलते हैं। तो हम पहले बात करेंगे पत्तियों द्वारा कि पत्तियों द्वारा कौन से ऐसे पेड़ पौधे हैं जो नई संतति की उत्पत्ति करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है पत्तियों द्वारा कौन है, ब्रायोफिल्लम एंड कैलेंकोई। ठीक है ना। ये दो प्लांट्स हैं जो पत्तियों द्वारा नए संतति की उत्पत्ति करते हैं। बट कैसे, देखो यहाँ पत्तियाँ में कुछ जगह किनारों पे जो आकस्मिक कलिक आ जाती हैं, आकस्मिक कलिकां, एडवेंटिशियस बर्ड्स, जो यहाँ पे एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं, ये एडवेंटिशियस बर्ड्स जो कि बाद में टूटकर नई प्लांट बॉडी के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो ये देख रहे हो ना कि ये जो पत्तियाँ हैं, ये पत्तियाँ हैं, इस पत्तियाँ पे किनारों पे बर्ड्स होती हैं, किनारों पे बर्ड्स कलिका होती हैं, और कलिका क्या करती हैं, बाद में ग्रो करके एक नई प्लांट बॉडी को बनाती हैं, और प्लांट बॉडी डिटैच होके यहाँ पे सॉइल में आके लग जाती हैं, और लगने के बाद एक नई पूरी प्लांट बन जाती है। और इसमें जो प्लांट्स इन्वॉल्वमेंट अपना रोल निभाता है वो प्लांट्स है ब्रायोफिल्लम और कैलेंकोई। ठीक है ना। तो ये परिभाषा है। पत्तियाँ कुछ जगह जैसे किनारों पर उत्पत्ति करती हैं आकस्मिक कली, उस आकस्मिक कली को बोलते हैं एडवेंटिशियस बर्ड, जो कि बाद में टूटकर नए प्लांट्स बॉडी के लिए उत्तरदायी होते हैं, मतलब नए प्लांट्स बॉडी बनाती हैं, होल प्लांट बॉडी का निर्माण करती हैं। और वो जो प्लांट्स हैं वो है ब्रायोफिल्लम एंड कैलेंकोई। ये इंपॉर्टेंट है और ये नीट में कई बार पूछ चुका है, इसमें नीट में। ठीक है बेटा। तो ये है ब्रायोफिल्लम की पत्तियाँ जो होती हैं, ब्रायोफिल्लम की पत्तियाँ, वो ब्रायोफिल्लम की पत्तियों पे बर्ड्स, किनारों पे बर्ड्स जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होकर नए प्लांट्स बॉडी बनाती हैं, और फिर वो प्लांट्स बॉडी डिटैच होके टूट के एक पूरा नया प्लांट्स बना देती हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरा तना द्वारा, स्टेम द्वारा क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो स्टेम द्वारा ही नए संतति की उत्पत्ति करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं स्टेम द्वारा। यहाँ पे लिखते हैं तने को हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेम। तो अनेक पादप जो हैं जो अंडरग्राउंड स्टेम है जैसे कि आलू हम लगाते हैं तो इसका एग्जांपल है आलू, मतलब समझो कैसे। आलू जब लगाते हैं तो आलू में क्या होता है, आँखें निकली होती हैं। अरे मूवी आँखें की नहीं बात कर रहा हूँ मैं आलू की जो आँखें निकली होती हैं, उस जो आँखें वाले पोर्शन होते हैं उसको काट के आँख को ऊपर रखते हो, और उसी आँख से जो आई निकली होती है उसका, उसी से एक स्टेम बनता है। तो आलू जो है पूरा अंडरग्राउंड स्टेम है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, और ये प्रोड्यूस करता है एरियल सूट्स जब फेवरेबल कंडीशन मिले। तो फेवरेबल कंडीशन जैसे ही मिलता है वो एरियल सूट ऊपर की तरफ बाहर निकलता है। स्टेम सूट्स को बोलते हैं स्टेम, क्या बोलते हैं स्टेम, तना ऊपर की तरफ तने को बाहर निकालता है, और वो नए बहुत सारे आलू नीचे लगा लेता है, और यही कहलाता है, यही एक मेथड है, मतलब यही एक प्रकार है जो तने द्वारा नए संतति की उत्पत्ति होती है। एक छोटा सा काट के देखो, यहाँ पे डिवाइड करके आलू रखा गया है, ये देखो एक पोर्शन यहाँ से डिवाइड कर दिया गया है, यहाँ से और यहाँ से, इस तीनों को एक बड़े से, इतने बड़े से आलू से हम 3 भागों में डिवाइड कर लिए हैं, और डिवाइड करने के बाद इसको जो हम मिट्टी में लगाएंगे तो इससे ऊपर की तरफ ये स्टेम निकलेगा। ठीक है ना। और ये स्टेम मॉडिफिकेशन है, मतलब तने का मॉडिफिकेशन ऊपर की तरफ निकलेगा, और यहाँ पे नीचे बहुत सारे आलू यहाँ पे लग जाते हैं। उसी प्रकार इसमें भी होगा कि ये तना ऊपर जाएगा और नीचे इसी तने में बहुत सारे आलू लगे रहेंगे। ठीक ना। तो ये स्टेम मॉडिफिकेशन है, किस में होता है, आलू में। ठीक है ना। दूसरा जिंजर, अदरक, तीसरा ओनियन, प्याज, और चौथा ग्रास। तो तने द्वारा कैसे नई संतति की उत्पत्ति होती है, तने द्वारा कैसे नई संतति की उत्पत्ति होती है, जैसे कि तने को, जैसे किसी आलू, जैसे आलू हुआ, अदरक हुआ, और ओनियन, प्याज और ग्रास, ये सब चीज़ें तने द्वारा नई संतति की उत्पत्ति करते हैं, और ये नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है ना। नेचुरल फिनोमिना मतलब
ये एक नेचुरल फिनोमिना में चल रहा है। और नेचुरल फिनोमिना में जैसे कि आलू को काट देते हैं, आलू को काटेंगे तो उसमें कुछ करना नहीं है, तुम्हें जर्मिनेट नहीं कराना है, आलू को काट के रख देना है, जो अंकुरित हुआ पोर्शन है उसको ऊपर की तरफ रख देना है। ऊपर की तरफ होगा तो स्टेम ऊपर की तरफ निकल जाएगा, स्टेम क्या होगा, ऊपर की तरफ, तना जो होगा ऊपर की तरफ भागेगा। ऊपर की तरफ भागने के बाद जो तना ये देख रहे हो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाने के बाद ये देखो नीचे ये ऐसे ऐसे रूटिंग दिख रही है। इसी रूट में छोटे 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 रूट नहीं है, ये स्टेम का ये कह सकते हैं जाला है, और इसको रूट की तरफ बनता है। रूट इसी में छोटे छोटे आलू लग जाते हैं और ये कहलाता है स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है ना, तने का मॉडिफिकेशन। तने की मॉडिफिकेशन से नई संतति की उत्पत्ति हुई है, ठीक ना। तो ये है एग्जाम्पल, पोटैटो आलू, जिंजर अदरक, अनियन प्याज, और चौथा ग्रास घास, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हो ये है जिंजर का पोर्शन देख रहे हो, ये बर्ड है, बर्ड से यहाँ से निकलेगा बर्ड से एक नई स्टेम ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ निकलेंगी, और नीचे अदरक का गुच्छे में होता है ना, एक छोटा सा बर्ड हम लोग काट लेते हैं यहाँ से छोटा सा बर्ड काट लो। अगर यहाँ से ये छोटा सा बर्ड काट के और इसको सॉइल में डिप कर दो, सॉइल में लगा दो इस बर्ड को यहाँ पे, तो ये ऊपर की तरफ एक स्टेम को फेंकता है, ठीक है। और नीचे फिर क्या करता है, यहाँ पे एक फूड को स्टोर करता है, वो फूड को कौन सा होता है, जिंजर है स्टेम मॉडिफिकेशन, फूड का स्टोर फूड करता है। यहाँ पे फूड का स्टोरेज हो रहा है जिंजर यहाँ पे एक जिंजर का क्या कहते हैं फल लग गया है यहाँ पे, और ये है स्टेम ऊपर की तरफ ऐसे निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो ये तने के द्वारा नई संतति की उत्पत्ति हो रही है। तो ये तने द्वारा, तना ऊपर निकल रहा है, ऐसा नहीं है कि रूट में जड़ में लग रहा है, ये तना ऊपर निकल रहा है, तने में ही है पूरा वो, ठीक है ना, तने में ही पूरा है। जैसे कि आलू को ऊपर की तरफ से खींचोगे तो ये तने में ही पूरा सब कुछ लगा हुआ है, रूट में नहीं, ये तने का मॉडिफिकेशन में है, तने में जो स्टेम है उसी में सब लगा हुआ है। तो ये कहलाता है नेचुरल फिनोमिना, और ये तने के द्वारा, स्टेम द्वारा नई संतति, नए फूड, नए पेड़ का, नए बॉडी का डेवलपमेंट, नए संतति का डेवलपमेंट, ये है तने द्वारा। तीसरा हम लोग बात करने वाले हैं रूट किसमें, जड़ से उत्पन्न होती है। जड़ मतलब जैसे कि जड़ से उत्पन्न होती है आकस्मिक कली और एडवेंटिशियस बर्ड, जो कि आकस्मिक कली को बोलते हैं एडवेंटिशियस बर्ड, जो कि नई संतति उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। यहाँ नई छूट गई है, जो नई संतति उत्पत्ति करने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये देख लो, ये जो शकरकंद है, स्वीट पोटैटो, जिसको हम लोग मार्केट में यहाँ पे गांव के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको, मीठा आलू या जो भी है स्वीट पोटैटो को शकरकंद, बहुत लोग इसको बिहार में गंजी, सूथनी वगैरह बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो रूट मॉडिफिकेशन है, ये रूट मॉडिफिकेशन मतलब यहाँ का जो एक कलिका काट के यहाँ से इस पे से काट के निकाल दो तो ये रूट में, जड़ में ये बनता है, ठीक है ना, ये जड़ बनाता है, पूरा एक जड़ बनाता है। और जड़ में नीचे इसमें फ्रूट बनता है, नीचे जो ये शकरकंद का जो फ्रूट है नीचे स्वीट पोटैटो, ये पूरा जड़ में लगता है, पूरे जड़ में, और एक जड़ नुमा स्ट्रक्चर होता है। जब इसमें से निकालोगे ना तो ये देख रहे हो ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये इस फल में लगा हुआ है, ये फल में लगा हुआ है, तो ये जड़ वाला फल है, देख रहे हो, ये ऐसे ऐसे करके ये जड़ वाला फल है, ठीक है ना। तो ये जड़ में लगा रहता है, ठीक है ना। और ये एक रूट मॉडिफिकेशन का फूड स्टोरेज है। रूट मॉडिफिकेशन में मतलब रूट में मॉडिफाइड फूड स्टोरेज है। किसका, फूड का स्टोरेज हो रहा है रूट में। जड़ों में जो होता है फूड का स्टोरेज होना, यहाँ पे देख रहे हो फूड बन रहा है, एक फल बन रहा है, फल का क्या है, वो पूरा रूट में बन रहा है, रूट में, जड़ में। तो नई संतति की एक उत्पत्ति हो रही है। एक छोटा सा शकरकंद काट के रूटिंग वाला, जैसे मान लो कि मार्केट में जो आता है ये शकरकंद, ठीक ना, इसमें रूट निकला जाता है ऐसे ऐसे करके, उस रूट यहाँ से कोई भी एक पोर्शन काट लो, या फिर कोई भी पोर्शन यहाँ नीचे वाला इसमें रूट निकला काट लो, तो वो नीचे की तरफ रूट में ही नई संतति की, नई फल को डेवलप करता है। ऊपर कुछ एरियल पोर्शन में होते हैं क्या, वो होते हैं हरी पत्तियाँ, ठीक ना, और नीचे ये रूट मॉडिफाइड फ्रूट है, और जो ये फूड जो होता है ये रूट में ही लगता है, ठीक ना। तो ये जड़ द्वारा नई संतति की उत्पत्ति होती है। और ये तीनों मेथड जो है ये है नेचुरल फिनोमिना, ठीक है ना। नेचुरल फिनोमिना में हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन बाय रूट्स में जो होता है मोरिया में ये जो होता है रूट्स के द्वारा होता है, जड़ के द्वारा, ठीक।
दूसरा है राइजोम। जिंजर में जो होता है, ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर झूला झूला दिख रहा है वो सब राइजोम है। राइजोम के से होता है जिंजर में, ठीक है ना। और जिंजर का ना इस साइंटिफिक नेम होता है जिंजिवर ऑफिसिनेली, ठीक है ना। कॉर्न जो होता है कोलेकेसिया में होता है, और ट्यूबर जो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम में होता है। जो आलू का जो होता है उसमें ट्यूबर होता है। ट्यूबर मतलब होता है डिवाइड वाला पार्ट, एक एक पार्ट को काट काट के लगाना, वो ट्यूबर कहलाता है। ये किस में होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम, इसको साइंटिफिक नेम होता है इसका आलू का, ठीक है ना। अब प्याज में और लहसुन में जो होता है बल्ब द्वारा होता है। बल्ब मतलब नीचे एक रूट का स्ट्रक्चर गुच्छा ऐसा बनता है और उसी में पूरा एक बल्ब द्वारा लाइक बनता है, ठीक ना। तो ये बल्ब का एग्जाम्पल है कौन? अनियन एंड गार्लिक। तो अनियन में आता है, अनियन को बोलते हैं एलियम सीपा और गार्लिक को बोलते हैं लिलियम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपका कायिक जनन का एग्जाम्पल है। और कायिक जनन में कायिक, ये सब पूरा किसका है? कायिक जनन। कायिक जनन, कायिक जनन में कौन? नेचुरल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक। और दूसरा आर्टिफिशियल वाला, आर्टिफिशियल पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। अभी हम लोग नेचुरल पे ही बात किए हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि नेचुरल वाला पूरा फिनोमिना आपको समझ में आया होगा। कायिक जनन एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं फटाक से कुछ सेकंड में, ठीक है ना। देखो ये पत्तियों द्वारा कौन करता है? ब्रायोफिल्लम, ठीक है। और कैलन कोई। और तने द्वारा कौन करता है? जिंजर करता है, आलू करता है मतलब पोटैटो, और अनियन एंड ग्रास। डिवाइड ट्यूबर के रूप में डिवाइड होता है, इसी को हम बोलते हैं ट्यूबर। ट्यूबर कौन सा ऐसा जो है फल है जो ट्यूबर के द्वारा मतलब नए संतति की उत्पत्ति करती है, और वो ट्यूबर में एग्जाम्पल आता है पोटैटो का। किसका? पोटैटो का। अनियन होता है बल्ब का एग्जाम्पल, किसका? बल्ब का। और जिंजर राइजोम का, राइजोम इन जिंजर, ठीक है ना। जो बर्ड से ही, एक छोटे से कली से ही, बर्ड से ही पूरे होल बॉडी का निर्माण होता है, और नीचे फल लगते हैं जिससे कि हम लोग को फल मिल जाता है। और ये एक है तने द्वारा, किसके द्वारा? स्टेम मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं तने में, ठीक है। दूसरा अब बात करते हैं जड़ द्वारा। जड़ में किस में होता है? स्वीट पोटैटो में होता है। स्वीट पोटैटो में जो बाहर की तरफ जो जड़ें निकली होती हैं उसी से पूरी प्लांट्स बनती हैं, और उसी जड़ों में ही नीचे की तरफ फल लग जाते हैं, और फल लगते हैं वही नए संतति की उत्पत्ति है, ठीक है ना। तो यह है सब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। किसका? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और इसी को प्रोपोग्यूल्स बोलते हैं, किसको बात करने वाले हैं हम लोग? प्रोपोग्यूल्स वाला जो पोर्शन है सो छूटा है, प्रोपोग्यूल्स को समझो। ये जो एक छोटे से कली द्वारा, ये इस कली द्वारा जो नई प्लांट्स बन रही है, इसी छोटे से कली को, इस छोटे से आई को, या फिर इस आलू वाले इतने वाले पोर्शन को ही बोलते हैं प्रोपोग्यूल्स। क्या बोलते हैं? प्रोपोग्यूल्स। मतलब प्रोपोग्यूल्स वह संरचना है जिससे कि नई बॉडी पूरा बन पाए, जिससे कि नई पूरी बॉडी बन रही हो, नई संतति की पूरी बॉडी बन रही हो। लिख देते हैं यहाँ पे प्रोपोग्यूल्स। वह संरचना है जिससे नई संतति का निर्माण हो रहा हो, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। और हम लोग लेक्चर 4 में आएंगे और उसमें बात करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। थैंक यू।